कॉन्ग्रेचुलेसन पराज। एंड थैंक पूरा यू सर। पूरा जो है फोड़ दिया, जिसको कहता है फोड़ना। हम जो टर्न दे देता है फोड़ना, अगर इंग्लिश में बोले टन ऑफ सक्सेस, ठीक है। तो ऑल इंडिया रैंक टू ईयर और 82 मार्क्स लाना, और गेट जैसा एग्जाम में, ठीक है, जहाँ पे आईआईटी का पेपर, आईआईटी का जो प्रोफेसर है वो लोग सारा मतलब साल मिल के सोच सोच के पेपर बनाते हैं, और 3 घंटे के अंदर उसमें 82 मार्क्स लेके आना, दैट इज़ अ वेरी मतलब हरक्यूलियन टास्क है जो तुमने कर डाला। एंड ये एक मोटिवेशन है, एक हमारा जो है मिसाल है कि स्टूडेंट इससे सीख सकता है। तो अल्टीमेटली जब तुमने देखा कि एआई 2 आया है, तो फर्स्ट रिएक्शन क्या था? सर बहुत अच्छा लगा, फैमिली में भी सबको बहुत अच्छा लगा। फाइनली हो गया। अच्छा, तो मतलब देखते ही हम्म, जो है कि बंदा खुश होता है कि भाई, दो ऑल इंडिया रैंक टू, मतलब जैसे वन डिजिट दिख जाता ना ठीक है, हाँ। तो फिर वो अलग ही फील आता है कि भाई ये तो हम अब तो फोड़ देंगे। अच्छा, तुम्हें प्रिपरेशन कब से शुरू किया था? कॉलेज टाइम से कि कॉलेज के बाद कब कब से शुरू किया था? कॉलेज में फोर्थ सेमेस्टर से शुरू किया था। अच्छा 2019 में आई थिंक सो, अक्टूबर के आसपास। अच्छा। हाँ, तो वो 3-4 महीने अभी शुरू ही किया, फिर ये कोविड आ गया तो उसमें सब फिर से बंद हो गया। हम्म। तो उसमें फिर कॉलेजेस के ऑनलाइन एग्जाम और लेक्चर, मतलब उसमें ही पूरा साल और ऐसे निकल गया। हम्म कोई गाइडेंस नहीं, कोई मेंटर वेंटर कुछ था नहीं, तो ऐसे ही टाइम निकलता गया। हम्म 22 में ऑनलाइन प्रिपेयर किया, फिर हम्म वहाँ से भी नहीं निकला। फिर 23 में बुक से बुक्स पढ़ के प्रिपेयर किया, हम्म। फिर नहीं निकला। फिर अभी 24 में हो गया फाइनली। वाह। देखो फाइनली क्या होता है ना, गेट का सिलेबस इतना बड़ा है, उसके बाद इतना सारी चीजें हैं, तो प्रैक्टिस कर करके उसको पूरा इकट्ठा दिमाग में लाना, तो वो एक मतलब हरक्यूलियन टास्क तो है। तो इसके जी लिए सर। जैसे थोड़ा सा किसी का टाइम लगता है। जैसे अगर ऐसे पूछे, जैसे तुम तो ब्राइट स्टूडेंट हो, क्या एवरेज जो स्टूडेंट है, जो कॉलेज में पढ़ रहा है, उसको क्या करना चाहिए? क्योंकि जॉब का तो क्राइसिस अभी देख ही रहा है। अब बंदा जब मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, अब उसके बाद से उसको क्या करना चाहिए कि सो दैट फोर्थ ईयर में, कि पास आउट होने के बाद एटलीस्ट 1 साल में उसको ऐसे एक अच्छा सा मतलब रैंक आ जाए। ठीक है, ये 1 2 छोड़ो, बट एक अच्छा सा रैंक आ जाए, उसके लिए स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? कॉलेज के जो सब्जेक्ट्स आपके चल रहे हैं, उसी का ही कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलिए उसी हम्म के टाइम में। हम्म तो जब भी आप सीरियसली प्रिपेयर भी करेंगे तो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगा फिर। हम्म। वही है कि ये देखो, कॉलेज के साथ अभी ऑनलाइन हो गया ना चीज़ें, एक्चुअली सिस्टम हाँ। पूरा ना बदल गया। क्योंकि अभी स्टूडेंट का जैसे कॉलेज में सिस्टम पढ़ना है, अब वो ऑनलाइन में डायरेक्टली उसी दिन पढ़ सकता है, इट इज़ पॉसिबल। ओ, यस सर। ऐसे पॉसिबल हुआ है कि इसके कारण क्या है कि स्टूडेंट अगर चाहते हैं कि नहीं, मैं फ्रॉम द डे वन कॉलेज का पढ़ाई एंड गेट का पढ़ाई साथ साथ कर लूँगा, तो कॉलेज में जो पढ़ाया जा रहा है, कॉलेज में तो कितना ही पढ़ाता है, 90 दिन तो पढ़ाता है 1 साल में। 185 डेज उसमें छुट्टी रहता है। 1 साल में 90 टोटल मिला के 180 दिन होता है कॉलेज, और 185 डेज उसमें छुट्टी होता है। तो अगर वो बंदा पूरा मेहनत करने शुरू कर दे कि भाई मैं कॉलेज के साथ साथ चलता जाऊंगा, तो फिर वो कॉलेज में भी अच्छा परफॉर्म कर पाएगा, और गेट हो, फिर बाकी जो इतना सारे तमाम एग्जाम है, इतना सारे पीएसयू एग्जाम है, 48 हमारा मैकेनिकल का है। इसलिए मैंने अभी बोला हूँ इस टाइम को गोल्डन पीरियड ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स ठीक है। हम्म, और दूसरा बात हो रहा है कि दो दो पेपर आप दे सकते हो, आप मैकेनिकल का पेपर दे सकते हो, आप पीआई का पेपर दे सकते हो, नहीं तो आप मैकेनिकल एक्सी का पेपर दे सकते हो। तो क्या होता है कि कोई एक में अगर थोड़ा सा भी खराब गया, तो दूसरा में आप जो है, आपके पास चांस है कि आप उसमें अच्छा परफॉर्म करके फिर आप निकल जाओगे। तो इसलिए जो यस। स्टूडेंट का अभी जो ईयर लॉस का बात हो रहा था, वो सब सारे अभी बंद हो गया। अच्छा, तुम्हारा मतलब आई एम सो हैप्पी टू नो
कि एटलीस्ट एक कैंडिडेट मुझे मिला है जिसका बहुत अच्छा इंटरेस्ट है कि मुझे तो मतलब रिसर्च टाइप का जो जॉब है, रिसर्च है हमारा इस टाइम में पढ़ने का। क्योंकि अभी हमारा सारे बच्चे का इच्छा होता है ना, पढ़ने का इच्छा नहीं होता है, ज़बरदस्ती पढ़ना पड़ता है कि इसके लिए नौकरी नहीं मिल रहा है इसलिए पढ़ना है। तो आई एम सो हैप्पी टू नो कि तुमसे बात करके मुझे इतना अच्छा लगा कि यू आर रेडी फॉर मतलब हायर स्टडीज एंड रेडी फॉर दिस रिसर्च एंड दिस टाइप ऑफ। देखो, विदाउट रिसर्च कंट्री का कभी डेवलपमेंट नहीं हो सकता। हाँ। एलिमेंट्री रिसर्च के बिना कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, कोई कंट्री का डेवलपमेंट नहीं हुआ। चाहे चाइना हो, चाहे जापान हो, जितना भी कंट्री डेवलप किया है पहले, अंडर डेवलप से डेवलप किया है, हर कंट्री का जो एलिमेंट्री रिसर्च है उसमें बहुत ज़्यादा फोकस है। अभी भी चाइना पूरा दुनिया का सारे टॉप जो 1000 साइंटिस्ट है उसको पकड़ के उससे रिसर्च कर रहा है। ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर तुमको सुपर पावर बना रहना है, सुपर पावर और बनना है, मतलब सुपर पावर बने भी रहना है, तो एलिमेंट्री रिसर्च इज़ वेरी वेरी एसेंशियल। एंड इसका वैल्यू जो है हमारा सोसाइटी में थोड़ा सा कम है। इसके चक्कर में स्टूडेंट क्या करता है कि वो सोचता है कि मैं क्यों जाऊं। पर आप जिस रैंक में हो, अगर एक बार जैसे आईआईएससी गया, उसके बाद से स्काई इज द लिमिट। क्योंकि जी सर। आपका इंटरेस्ट है उसमें, सबसे इंपॉर्टेंट बात है इंटरेस्ट है। और वो ऐसा इन्वायरमेंट है, जैसे आप वहाँ पे पहुँचोगे कि यू विल फील कि अभी तक मैं क्या पढ़ रहा था सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आप जाके आपको लगेगा कि हाँ, मैं चीज़ों को समझ रहा हूँ और इतना अच्छा से समझा जा सकता है एकदम बेसिक से। एंड उसके बाद जब वहाँ पे पढ़ेंगे तो उसके बाद अगर आपने अच्छा सा पेपर पब्लिश कर दिया कुछ इंटरनेशनल का, जैसे जो भी आपका मेंटर होंगे वहाँ पे, वो लोग हमेशा इंटरनेशनल जो रिसर्च चल रहा है उनके उन लिंक रहता है उन लोगों का, बहुत सारे प्रोजेक्ट चलता रहता है साथ साथ। उसके साथ जैसे ही कोलाबोरेशन करता है, दिखता है कि भाई ये बंदा हमारा बहुत अच्छा इस फील्ड में काम कर रहा है, तो आपको सीधा सीधा अब्रॉड का ही मिल जाता है। और पैसा का जब बात करेंगे, ठीक है, मैंने वो गलती किया था एएससी में, मैंने एडमिशन लेके नहीं गया। ठीक है। तब मुझे एनटीपीसी मिल गया, तो हम बेहद खुश थे, चलो एनटीपीसी में ज्वाइन कर लिया। मेरा दो फ्रेंड है मेरा ही बैच का, वो लोगों ने एएससी में गए। 2 साल तक तो वो लोगों का कुछ नहीं पता चला कि भाई जम के पढ़ाई कर रहा है, जम के पढ़ाई करना पड़ रहा है, खूब मेहनत करना पड़ रहा है। उसके बाद दोनों, अभी जो दोनों, पहले क्या हुआ कि एक चला गया यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, डायरेक्टली किया, यहाँ से एमटेक किया सीधा यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। उस टाइम में मेरा 1 साल का सैलरी था जितना यहाँ पे मिलता था मुझे एनटीपीसी में, उस बंदा का 1 महीने का स्टाइपेंड उससे ज़्यादा है। मेरा शादी हुआ उसके बाद, ठीक है, उसने शादी किया, सीधा जो है वहाँ पे जो रिसर्च करने भी जाता है तो वहाँ पे शादी करके फैमिली में सब अलाउड है। ये इंडिया का तरह नहीं कि बंदा का नौकरी मिलेगा तभी शादी होगा। ठीक है। तो उसमें वो बंदा का मेरे से पहले शादी भी हुआ। ठीक है। अब दूसरा एक बंदा है, उसको मर्सिडीज में नौकरी मिला, डायरेक्टली वो एमटेक किया, प्योर कुछ नहीं किया नहीं। ठीक है। मर्सिडीज में चला गया। एक था उसने पीएचडी करके फिर हमारा जो आईआईटी कानपुर का प्रोफेसर बन गया। अब ये सब जो चीज़ है कि ऐस जो अलग टाइप का दुनिया है उसके बारे में स्टूडेंट को ना थोड़ा जानकारी कम है, कि हम पढ़ाई करते हैं और हम ऐसे देश का, कंट्री का टॉप 2% ऑफ द, कंट्री का नहीं, वर्ल्ड का टॉप 2% साइंटिस्ट में आप आ जाओगे। वर्ल्ड का, पूरा दुनिया का टॉप 2% साइंटिस्ट में आप आ जाओगे। तो ऐसे ऐसे साइंटिस्ट के साथ आप रहोगे, तो ये एक अलग ही ऑरा है, अलग ही दुनिया है, उसके बारे में लोगों को ना जानकारी नहीं है, और ना तो वो सोचना चाहता है। वो ऐसे लगता है कि बस एक नौकरी मिल जाए, पीएसयू मिल जाए, खुश हो जाएंगे। पीएसयू मिलेगा तो कूलेस्ट लाइफ है, ठीक है। बट ये जो जिसका थोड़ा सा जॉब का इंटरेस्ट होता है, उसके लिए ये एकदम मतलब यू आर मतलब यू आर, स्काई इज द लिमिट। सबसे इंपॉर्टेंट बात है स्काई इज द लिमिट। चलो, ये तो हो गया बात। अब मैं चाहता हूँ, देखो हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो गेट एग्जाम का है, हम मुझे मेरे हिसाब से 5 स्टेप है। एक तो कॉन्सेप्ट, दैट इज थ्योरी। हम्म। दूसरा आता है क्वेश्चन। तीसरा आता है पीवाईक्यू, रिवीजन एंड टेस्ट सीरीज। तो एक एक करके बताओ कि स्टूडेंट कैसे फॉलो करे। मतलब हम तो बताते रहता है, बट हमारा बात तो हम रोज करते रहता है, बट
एज यू, जैसे आप चाहते हो कि आपका जैसे स्टूडेंट है उसको गाइड करना है, तो कैसे आप गाइड करोगे उसको, कैसे कैसे शुरू करना चाहिए और कैसे उसको पीवाईक्यू कैसे करना चाहिए, रिवीजन कैसे करना चाहिए, टेस्ट सीरीज कैसे देना चाहिए, एक एक करके बताओ। यस। जी सर, तो अभी कॉन्सेप्ट का बात करें तो क्लास में सर ने जो पढ़ा दिया वहाँ से तो कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा। हम्म। और जो क्लास में सर ने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करवा दिए, हम्म। तो वहाँ से भी आपका एक बेस तो तैयार हो जाता है न्यूमेरिकल सॉल्विंग का। हम्म। फिर जैसे जैसे सब्जेक्ट खत्म होते जाते हैं, हम्म। तो अभी जो एक सब्जेक्ट खत्म हो गया और दूसरा शुरू हो गया, तो हम्म। जो आगे का सब्जेक्ट खत्म हो गया उसके टॉपिक्स रिवाइज करते हैं, उसके अच्छा। पीवाईक्यू लगाने। और फिर टॉपिक वाइज टेस्ट देके, और जैसे ही टॉपिक वाइज टेस्ट खत्म होते हैं तो वो पूरे सब्जेक्ट का सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लगा देता था मैं। अच्छा। जैसे पैरेलल रिवीजन भी हो जाता था, और क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्ट सीरीज भी टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज खत्म होते जाते थे। यस, यस, यस। एंड व्हाट इज द पीवाईक्यू? पीवाईक्यू साथ साथ में जो जो टॉपिक क्लास में होते जाते हैं, तभी आप घर पे पीवाईक्यू लगा सकते हो उसके। अच्छा, वेरी गुड। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट जो ये प्रॉब्लम है कि बंदा कैसे मोटिवेटेड रहे, क्योंकि जनरली स्टूडेंट जो प्रिपरेशन करने आता है 2-3 महीना तो खूब मोटिवेटेड रहता है। अब 2-3 महीना जैसे ही पार हो जाता है उसके बाद मोटिवेशन लेवल डाउन होते होते होते, कुछ लोगों का डाउन होते इतना डाउन हो जाता है, निकल जाता है। और जो इसको पकड़ के बैठता है वो कभी ना कभी 1 साल 2 साल, किसी का 1 साल लगता है, किसी का 2 साल लगता है, किसी का 3 साल लगता है, किसी का 4 साल भी लगता है, लेकिन वो ऐसे टॉप रैंक में आ जा रहा है। तो हाउ यू यू मैनेज दिस चैलेंज जो आपको फेस करना पड़ा, एंड उसके बाद कैसे मोटिवेटेड रहे? जी सर, अभी मेरा जो ड्रीम था, मुझे एमटेक में ही जाना है, तो हम्म। मुझे वो दिल से मुझे वो करना ही था। अच्छा। तभी कुछ भी करके मुझे वहाँ जाना ही था। भले 2 बार गेट में अच्छा नहीं हुआ, फिर भी सोचता था कि हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो मैं तैयारी करता रहा और हो गया। दिस इज द स्पिरिट कि भाई मेरा, मैं कर डालूंगा। और उसके बाद क्या होता है कि सिलेबस बड़ा है, थोड़ा टाइम लगता है। हम्म। सिलेबस तो कम नहीं है ना, सिलेबस बड़ा है, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम नहीं कर पाएंगे। तो ये कॉन्फिडेंस स्टूडेंट को सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना चाहिए कि भाई हम कर डालेंगे। और अगर जितना अर्ली शुरू करेंगे और अच्छा है, अगर कॉलेज से शुरू करें तो फिर आपका सिलेबस खत्म होने में भी बहुत मतलब बहुत कम टाइम में हो जाएगा। एंड जब तक फोर्थ ईयर में आएंगे तब तक तो हो ही जाएगा ढंग से। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। एंड जैसे मेरा एक स्टेटमेंट रहता है कि आप डीजे लगा के नाचे। ठीक है, क्योंकि इतना मेहनत करके जब सक्सेस मिलता है तो वो डीजे लगा के नाचना तो बनता है। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं, हम मिलेंगे इन अभी बेंगलोर। हम्म। जी सर, पहले पहले से ही मुझे एमटेक में जाना ही था, लेकिन हाँ। जब भी आपने सेशंस में बोलना शुरू किया कि एमटेक करके भी आगे पढ़ के भी स्काई इज द लिमिट, तो धीरे यस। धीरे मेरा कॉन्फिडेंस वो भी बूस्टअप होता गया। अच्छा। नहीं, हाँ। ये आप जिस लेवल में जा रहे हो, जैसे मैंने क्या किया, मैंने हर बच्चे को मैंने वो गाइड देता हूँ कि देखो, आप अगर कंट्री का टॉप इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, मैं तो बेस्ट इंस्टीट्यूट लिख के ही दिया हूँ कि कौन कौन सा था। आपका हाँ। आईआईएससी हो गया, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, आईआईटी चेन्नई, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी दिल्ली। ठीक है, ये सब में अगर आपने गए, आप देश का एकदम क्रीम मतलब टैलेंट जो जहाँ पे है वहाँ पे आप जा रहे हो, उसके बाद आपको नौकरी का कभी टेंशन करना पड़ता है क्या? नौकरी नहीं। आपको ढूंढने का, आपको नौकरी ढूंढने का जरूरत नहीं है। दूसरा बात हो रहा है, जैसे आईआईएससी जाके तुम देखोगे 50% स्टूडेंट जो है वो एम्प्लॉय इसके लिए, जो उन लोगों का प्लेसमेंट सेल है उसमें रजिस्टर नहीं करता है कि मुझे नौकरी करना ही नहीं है, मुझे तो अभी पढ़ना है, मुझे तो ये जो मैंने काम शुरू किया हूँ उसमें मुझे और आगे बढ़ना है। ठीक है, वो एलिमेंट्री रिसर्च का जो एक आनंद है, वो जिसको एक बार उसको लग गया ना चस्का, उसके बाद तो आप सारा लाइफ लॉन्ग जो है वो आपका जो एक एक्चुअली खोज है ना, रिसर्च की एक्चुअली खोज है, उसमें जिसको इंटरेस्ट आता है वो तो एकदम कुछ कर ही डालेगा। तो इसलिए मेरा बहुत ऑल द बेस्ट विशेस एंड ऑलवेज आई एम देयर। ठीक है,
जो भी होगा देखा जाएगा। आप पहले तो बेंगलोर में मिलते हैं, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है? चलो, जी थैंक सर। यू वेरी मच, खुश रहो एंड विश यू ऑल द बेस्ट। एंड और खूब तरक्की करें और आगे बढ़े। खुश रहो।